बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च 2026 बरोज इतवार दिन 3 बजे से पहले की अपडेट शेयर करने लगे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट आपको पता है कि $50-120 पर आउंस पर क्लोजिंग पे है और चांदी सिल्वर $80.60 पर आउंस पर क्लोजिंग पे है। हफ्ते वाले दिन कल जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में पाकिस्तान में रेट खोला गया, पीस का रेट 5,18,000 और रवा पठोर तजाबी 5,11,000 फी तोला। आज 2,000 रुपया फी तोला रेट में कमी आई है। सोने के रेट में पीस आ गया जी 5,18,000 से कम होकर 5,16,000 वापसी 5,14,000 फी तोला। खरीद और फरोख्त में पीस की कितना गैप है? 2,000 रुपया तोला। रवा पठोर तजाबी ये जो लोकल गोल्ड होता है हमारा, रिफाइनिंग के बाद मार्केट में आता है और इससे हम जेवरात भी बनाते हैं। एज ए बिजनेस, एज ए इन्वेस्ट भी लोग इसे अपने पास रखते हैं। तो 5,11,000 रुपए से रेट बढ़ कम होकर आज 5,09,000 फी तोला पर आ गया। 2,000 रुपया फी तोला रवे के रेट में भी कमी आई है। और रवे के खरीद और फरोख्त में कितना गैप है? 5,09,000 रवा दे रहे हैं आज और 5,08,000 खरीदारी है। खरीद और फरोख्त में 1,000 रुपए का गैप है। 1 ग्राम सोने की कीमत चेक करते हैं 43,638 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,36,500 रुपया। और केपीके में कुछ शहरों में जो गोटा नाम का वजन चलता है 12 ग्राम 150 मिलीग्राम उसमें वजन होता है, 5,31,000 रुपया तकरीबन रेट आएगा। सिल्वर में भी आज कमी आई है। इंटरनेशनल मार्केट तो वहीं पे है, $80.60 पर आउंस पर क्लोजिंग पे है। पीएसएल बारकोड वाला कल था 11,800 और आज आया है 11,300, 500 रुपया इसमें भी कमी आई है। बीएमडब्ल्यू कल 11,300 था और आज कितना हो गया? पूरे 11,300 रुपया फी तोला, इसमें भी कमी आई है। ARY मिल्लत वाला कल 11,000 रुपए का दे रहे थे और आज भी इसका रेट 11,000 रुपया फी तोला ही खोला गया है। पीएसएल स्टिकर वाला ये 11,000 रुपया कल दे रहे थे और यानी कल ये 11,000 रुपए का दे रहे थे और आज ये 10,500 रुपए का दे रहे हैं। 500 रुपया इसमें भी कमी आई है कल की बनिस्बत आज तक। ये जो केजी का बार होता है, किलो का पाटला भी इसको बोलते हैं, ये 10,000 रुपया फी तोला कल दे रहे थे और आज भी 10,000 रुपया फी तोला ही रेट इसका आया है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि 2,000 रुपया फी तोला रेट में कमी आई है। इसकी 2 वजूहत होती हैं। एक तो मार्केट में खरीदार नहीं है, इसकी वजह भी हो सकती है, और दूसरी वजह यह भी है कि मार्केट में आगे ठंडे का भी मूड बन सकता है। तो ये 2 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बंद मंडी पर भी ये पाकिस्तान वाले रेट कम कर देते हैं। हमारे चैनल देखने वालों में से रैयान रजा साहब है मुल्तान से, उन्होंने भी अपने कमेंट सेक्शन में ये बात लिखी थी कि आगे जो 3 महीने हैं कम अज कम, इसमें मार्केट का रुझान अगर हाई पे गया तो $5,500 पर आउंस पर मार्केट जाएगी, अगर लो पर गई तो $4,500 पर आउंस पर मार्केट जा सकती है। ये स्क्रीनशॉट वाली खबर जरा पढ़ते हैं कि इस हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की मजबूती और तेल की बढ़ती कीमतों के बायस गोल्ड और चांदी दबाव का शिकार रहे। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस तेल $100 फी बैरल से ऊपर चला गया, जिससे आलमी मालियाती मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई। हफ्ते के इख्ताम पर इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट $50,118 फी आउंस, जबकि मुकामी गोल्ड 5,13,500 रुपये फी तोला पर बंद हुआ, जबकि चांदी में भी नुमाया कमी देखने में आई। ये भी एक सोने से रिलेटेड न्यूज़ सामने आई है कि ये जो फेडरल रिजर्व हैं चेयरमैन जेम पावल अमेरिका के, इन्होंने कल एक बयान दागा है 14 तारीख के मुताबिक, और इन्होंने कहा जी कि ये चंद हफ्ते पहले नाकाबिले तसव्वुर था, लेकिन क्या फेड का अगला इकदाम शरह में इजाफा हो सकता है? दोस्तों जब भी शरह सूद में इजाफा हो तो गोल्ड के रेटों में कमी आती है, और अगर शरह सूद में कमी आ जाए तो गोल्ड के रेटों में बड़ा इजाफा होता है। और अगर हम हालिया हिस्ट्री देखें तो इस वक्त जो सोने के रेट सबसे ज़्यादा इजाफे में आए हैं, या तो इस टैरिफ की वजह से आए हैं या फिर शरह सूद में कमी के बायस की वजह से आए हैं। और इसी वजह से जेम पावल साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी फटा पड़ गया था। इन्होंने ये जनवरी में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर है, तस्वीर के साथ लिखा भी हुआ है, और इन्होंने उस वक्त भी शरह सूद में इजाफा नहीं किया था और ना ही कमी की थी, तो बरकरार रखा था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सरकारी तौर पर इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया था। और इन्होंने अपना अगला जो नुमाइंदा था वो ये केन वार्श को मुंतखब कर लिया था कि ये मई में जब उतरेंगे तो हम इसको मुंतखब करेंगे। लेकिन इसके इस इकदाम को भी ये कल की न्यूज़ थी कि चेयरमैन फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेम पावल के खिलाफ हुकूमती तहकीकात मुस्तरद हो गई, जिसकी वजह से अब जनाब ये बयान दागा है जेम पावल साहब ने कि जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इसराइल के मामलात में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इसके ऊपर ये लिखा है न्यूज़, जरा न्यूज़ पढ़ते हैं। ईरान के साथ जंग के आगाज के बाद से ईंधन की कीमतों में इजाफे के साथ एक सवाल सामने आया है जो चंद हफ्ते कबल तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर था, यानी कि ये शरह सूद में इजाफे का जो मामला था ये नाकाबिले तसव्वुर था। तो
क्या फेडरल रिजर्व का अगला इकदाम शरह सूद में इजाफा हो सकता है? तो दोस्तों, अगर शरह सूद में इजाफा होता है तो जनाब फिर सोने के रेटों में कमी आने का बड़ा इम्कान है। और मैं अपने उन दोस्तों को जो गोल्ड के और सिल्वर के रेटों में ऊपर फंसे हुए हैं उनका दिल बिल्कुल नहीं तोड़ना चाह रहा था, लेकिन हालात हजरा के तहत जो जो न्यूज़ हमारे सामने आती है मैं अपने दोस्तों के सामने ज़रूर रखता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना, ये एक दुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स या कौम से खौफ महसूस होता तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम।